Good morning, students. I shall teach you revision of future tense. Let's start today's topic. A verb that refers to an action state in the future is in future tense. एक ऐसी verb जो ये शो करती है कि कोई भी काम फ्यूचर में होने जा रहा है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं. दिस टेंस इज अबाउट टाइम. ये जो टेंस है वो टाइम को लेकर है, टाइम के बारे में है. एग्जाम्पल, the girls will play after breakfast. The girls will play after breakfast. Girls after breakfast means बेटा ब्रेकफास्ट के बाद खेलेंगी. तो there is will. Will is verb and play is base verb of this sentence. जो will है वो इस सेंटेंस का क्या है, वर्ब है, एंड प्ले जो है वो क्या है, बेस वर्ब है. नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर विल टीच अस हिस्ट्री टुडे. तो विल इज वर्ब एंड टीच इज बेस वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस. नाउ काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस के कितनी काइंड्स होती हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस. फर्स्ट, सिंपल फ्यूचर. सेकेंड, कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट. एंड फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. Some examples are given here. Number 1, I will do my homework tomorrow. We shall go for a picnic tomorrow. My mother will pack sandwiches for us. My friend will join us later. Now, beta, in first sentence, will is verb and do is base verb. In second sentence, shall is verb and go is base verb. And tomorrow show the timing. And tomorrow show the timing. My mother will pack sandwiches for us. Will is verb and pack base verb. My friend will join us later. Will verb and join base verb. Later show timing. In future continuous, the boys will be playing when you come back. The boys will be playing when you come back. तो will be verb and playing is base verb. In future perfect, the boys will have played by the time their teacher arrived. Will have is verb, played is base verb. When you reach home, your father will have left for office. Will have verb and left base verb. Now in future perfect continuous, he will have been living in London since his childhood. तो will have been is verb and living base verb. The boys will have been playing by the time it gets dark. Will have been verb and playing base verb. There are some points to be remembered beta. In simple future tense, what will happen in future? जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो हमें ये शो करता है कि फ्यूचर में क्या होगा. व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर. वी यूज विल शैल प्लस बेस वर्ब इन सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस में बेटा हम विल और शैल वर्ब का यूज़ करते हैं और प्लस बेस वर्ब मीन्स हमारी जो रूट वर्ब है, जो हमारी बेस वर्ब है, उसका यूज़ होता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट शैल इज़ यूज्ड विद आई एंड वी. जो शैल है उसका यूज हमेशा किसके साथ होता है? आई एंड वी के साथ. एग्जाम्पल्स, दे विल डेकोरेट द रूम फॉर हिज ब्रदर्स बर्थडे पार्टी. दे विल डेकोरेट द रूम फॉर हिज ब्रदर्स बर्थडे पार्टी. वे कमरे को क्या करेंगे? डेकोरेट करेंगे फॉर हिज ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, अपने भाई की बर्थडे पार्टी के लिए. इन फ्यूचर कंटिन्यूअस, the action will be in progress at a given moment. The action will be in progress at a given moment. जो एक्शन है, जो काम है वो कंटिन्यूस रहेगा. मीन्स कंटिन्यूस रहेगा, जारी रहेगा. एट अ गिवन मोमेंट मतलब जो टाइमिंग दे रखी है उस टाइम तक. वी यूज़ वर्ब जो हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ वर्ब जो वर्ब यूज की जाती है इन फ्यूचर कंटिन्यूअस will be and shall be plus ing form of the base verb.
और जो हमारी बेस वर्ब होती है उसमें किसका यूज करते हैं हम, आईएनजी फॉर्म का। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट फ्राइडे वी शैल बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। नेक्स्ट फ्राइडे मीन्स अगले शुक्रवार को हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अगले शुक्रवार को हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो इन दिस सेंटेंस नेक्स्ट फ्राइडे इज गिवन मूवमेंट एंड शैल बी इज वर्ब एंड सेलिब्रेटिंग इज base verb. Celebrating is base verb. Celebrate is base verb and plus ing in base verb. Celebrate में किसका यूज हुआ है, ing का यूज हुआ है, मीन्स उसमें ऐड की गई ing। बेस वर्ब है celebrate, उसमें ing को ऐड किया है। इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन completed before a given future movement। एक ऐसा एक्शन जो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है बिफोर अ गिवन फ्यूचर मूवमेंट, जो फ्यूचर मूवमेंट दिया गया है उससे पहले, मीन्स जो टाइमिंग है उससे पहले जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐड करते हैं। देखिए बेटा, वी यूज विल हैव एंड शैल, विल हैव एंड शैल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन फ्यूचर टेंस वी यूज verb will have and shall have plus past participle form of the verb means third form of the verb। जो हमारी base verb है उसकी कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, by next Monday he will have changed his job। by next Monday he will have changed his job। अगले सोमवार तक वो अपनी जॉब चेंज कर चुका होगा। मीन्स यहाँ पर बेटा जो बाई नेक्स्ट मंडे है वो क्या है, गिवन टाइमिंग है, गिवन फ्यूचर मूवमेंट यहाँ पहले बोला गया था ना। तो बाई नेक्स्ट मंडे एक गिवन टाइमिंग है जो दी गई है, और ही विल हैव चेंज हिज जॉब, तो यहाँ पर वो अपनी जॉब चेंज कर देगा, कर चुकेगा। नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस द एक्शन टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर अ गिवन मूवमेंट इन द फ्यूचर। जो एक काम है, जो एक एक्शन है, वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा गिवन मूवमेंट से पहले ही, विल कंटिन्यू अप टू दैट मूवमेंट, और उस मूवमेंट तक, जो मूवमेंट फ्यूचर में है, टाइमिंग है, उस तक क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। वी यूज विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द बेस वर्ब। इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वी यूज विल हैव बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द बेस वर्ब। जो हमारी रूट वर्ब है उसमें हम ing का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years इन जुलाई बाई नेक्स्ट ईयर। मीन्स ये जो है हमारा इन जुलाई बाई नेक्स्ट ईयर, ये क्या है, गिवन टाइमिंग है। और आई शैल हैव बीन इज वर्ब एंड टीचिंग, टीच इज बेस वर्ब प्लस ing। तो यहाँ पर आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, मैं 5 years तक पढ़ा चुका हूँगा। इन जुलाई में, इन नेक्स्ट ईयर अगले साल जुलाई में मैं 5 सालों तक पढ़ा चुका हूँगा। इन हिंदी सेंटेंस, बाई नेक्स्ट मंथ इज गिवन टाइमिंग, द लेबरर्स विल हैव बीन digging this well for 6 days। will have been is verb and digging, dig is base verb plus ing form। इसमें किसका यूज हुआ है, ing फॉर्म का। तो digging is base verb and will have been is verb। going to, now we learn about going to form of future tense। going to का यूज हम किन सिचुएशंस में करते हैं, किन कंडीशंस में करते हैं, व्हेन वी यूज ऑफ गोइंग टू सजेस्ट दैट देयर इज एन इंटेंशन और अ डिसीजन टू डू समथिंग इन द नियर फ्यूचर। एक ऐसा डिसीजन या फिर एक ऐसा इंटेंशन, एक ऐसा इरादा जो हमें फ्यूचर में लेना है या करना है, उसके लिए हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू प्ले अ फ्रेंडली मैच टुमारो। कल हम एक फ्रेंडली मैच खेलने जा रहे हैं। तो बेटा देयर इज आर गोइंग टू, तो यहाँ पर जो है बेटा
हम खेलने जा रहे हैं। प्ले इज वर्ब, बेस वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, बेस वर्ब प्ले एंड आर गोइंग टू वर्ब। तो ये जो है वो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, डिसीजन ले चुके हैं। यहाँ हमारा सेटलमेंट हो चुका है, डिसीजन हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है कि कल हम एक फ्रेंडली मैच खेलने जा रहे हैं। नेक्स्ट, टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर एक्शन व्हेन देयर इज क्लियर एविडेंस ऑफ इट्स कमिंग ट्रू। कुछ ऐसे एविडेंस बेटा जिनको देखकर हमें लगता है, कुछ ऐसे एक्शन के एविडेंस, ऐसे प्रमाण जिनको देखकर लगता है कि ये काम फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, सत्य होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, समय लगभग हो गया है। द बेल इज गोइंग टू रिंग एनी मोमेंट, टाइम हो चुका है, बेल किसी भी समय बज सकती है। इज गोइंग टू इज वर्ब एंड रिंग इज बेस वर्ब। द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, टाइम लगभग हो गया है। जो पीरियड की बेल होती है तो उसका टाइमिंग हम देखकर ही बता देते हैं, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, टाइम लगभग हो चुका है। बेल किसी भी टाइम हो सकती है। तो यहाँ पर हमें ये जो एविडेंस है ना टाइम का, ये ऑलरेडी पता है, इसलिए हमें नियर फ्यूचर के लिए बोल सकते हैं कि ये काम कभी भी हो सकता है। नंबर 2, शी इज़ गेटिंग वेट इन रेन, वो बारिश में क्या हो गई, भीग गई। शी इज़ गेटिंग वेट, वो भीग गई, इन रेन, बारिश में। शी इज़ गोइंग टू कैच फ्लू, उसे क्या हो जाएगा, उसे क्या होने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू कैच फ्लू, अब उसे फीवर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें नियर फ्यूचर की नॉलेज है, बिकॉज वी हैव एविडेंस ऑफ एक्शन। यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है ना फ्यूचर एक्शन का, वो हमारे पास है। टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर एक्शन व्हेन देयर इज क्लियर एविडेंस, यहाँ पर हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि वो बारिश में क्या हो चुकी है, भीग चुकी है, तो अब उसे क्या आएगा, फीवर आएगा। शी इज गोइंग टू कैच फ्लू। नाउ सिंपल प्रेजेंट विद अ फ्यूचर मीनिंग, सिंपल प्रेजेंट विद अ फ्यूचर मीनिंग। सिंपल प्रेजेंट का फ्यूचर में किस तरीके से यूज होता है और क्यों होता है। रीजन, टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट्स फिक्स्ड बाय द कैलेंडर और ऑफिशियल टाइम टेबल। जब कोई इवेंट हमारे कैलेंडर या ऑफिशियल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाता है तो उसे हम सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट बिगिंस नेक्स्ट ट्यूजडे। द इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट, स्कूल का जो हॉकी टूर्नामेंट है वो कब शुरू होता है, नेक्स्ट ट्यूसडे को। ये हमें ऑलरेडी पता है, ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग डिसीजन हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब यूज़ हो रही है वो प्रेजेंट में यूज़ हो रही है, बिगिंस, बट बेटा इसका जो सेंस आएगा वो किस में जाएगा, फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नेक्स्ट ट्यूसडे, और नेक्स्ट ट्यूसडे शो कर रहा है किसको, फ्यूचर टाइमिंग को। तो इसका सेंस निकलेगा इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा। तो यहाँ पर इस इवेंट के लिए हम पहले से क्या ले चुके हैं, डिसीजन ले चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद अ फ्यूचर मीनिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी फ्यूचर मीनिंग में यूज होता है। कैसे होता है, टू एक्सप्रेस एन फ्यूचर एक्शन इफ द स्पीकर नोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। टू एक्सप्रेस एन फ्यूचर एक्शन, भविष्य में होने वाले किसी काम को बताना, प्रकट करना। इफ़ द स्पीकर नोज, यदि स्पीकर जानता है, दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ होने जा रहा है, बिकॉज एन अरेंजमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड, क्योंकि इसके अरेंजमेंट पहले से ही हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीति इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। प्रीति की अगले वीक में शादी होने जा रही है। बेटा इज गेटिंग यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम वी यूज इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वी यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज इज एम आर एंड आईएनजी फॉर्म इन बेस वर्ब। तो इज गेटिंग इज वर्ब एंड गेट इज बेस वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म। तो प्रीति इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। प्रीति अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक में शादी करने जा रही है। आई एम लीविंग दिस वर्क नेक्स्ट मंथ। एम इज शोइंग continuous form of present tense. Am is showing continuous form of present tense. Am
लीविंग, लीव इज बेस वर्ब एंड ing एड इन बेस वर्ब। तो बेटा एम जो है वो शो कर रही है कंटिन्यूस फॉर्म को इन प्रेजेंट टेंस, लीविंग छोड़ने जा रहा है, मतलब आई एम लीविंग दिस वर्क, मैं इस काम को छोड़ने जा रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू लीव, इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू लीव दिस वर्क नेक्स्ट मंथ। एम गोइंग टू लीव दिस वर्क नेक्स्ट मंथ, मैं इस काम को अगले सप्ताह छोड़ने जा रहा हूँ, या फिर आई एम गोइंग दिस वर्क नेक्स्ट मंथ, मैं इस काम को अगले सप्ताह छोड़ रहा हूँ। तो एम लीविंग शो कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, एंड नेक्स्ट मंथ शो कर रहा है फ्यूचर टाइमिंग को। यहाँ पर नेक्स्ट वीक जो है वो फ्यूचर टाइमिंग को शो कर रहा है, और यहाँ पर इन दिस सेंटेंस नेक्स्ट मंथ शो कर रहा है किसको, फ्यूचर टाइमिंग को। तो बेटा इन दीज सेंसेस वी यूज simple present and present continuous with future meaning. So thank you for today and meet in next video.